आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बजट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग हर वार्ड में उसका अनुमोदन और समर्थन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कमालपुर वार्ड के अंतर्गत बंधन मैरिज हॉल में बजट के पक्ष में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बजट का अनुमोदन किया गया और साथ ही साथ सभी लोगों ने एक ही सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में जिले की तरफ से प्रवक्ता के रूप में जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर, स्थानीय निगम पार्षद एवं लाइसेंसिंग कमेटी के चेयरमैन कौस्तुभानंद बालोदी, मंडल अध्यक्ष राजन त्रिपाठी, केनारी सिंह, किशन पाल, सुभाष शर्मा, अनंत गोपाल बिट्टू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने बजट पास किया है, तो भाजपा को गली गली में इसका अनुमोदन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये गली गली में अनुमोदन नहीं, ये संवैधानिक सिस्टम है और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि केंद्र ने कर दिया और जबरदस्ती सबको प्रस्ताव कह दिया कि पास करो पास। हम हर कार्यकर्ता के पास जाते हैं और ये कार्यकर्ता जो मंडल स्तर तक आने का मतलब है कि यहाँ हर कॉलोनी और गली मोहल्ले से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार जो बजट लाई है वो ठीक है या नहीं है, और पूछा भी जाता है कि यदि इस बजट में कोई संशोधन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ कमी लग रही है, तो उनके जो है अनुमोदन है, उनके संशोधन है, उन्हें स्वीकार किया जाता है, उससे भारत सरकार के पास भेजा जाता है, इसलिए इसको करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो है ये अच्छा बजट है लेकिन वो कहीं धूमिल ना पड़ जाए, इसलिए जो है ऐसा करना पड़ रहा है? नहीं, ये चूंकि पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में प्रक्रिया है और जब से पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, पार्टी काम कर रही है, तब से प्रतिवर्ष ये बजट प्लान लाया जाता है। ये हमारी जो कार्यकारिणी होता है और प्रत्येक वर्ष इस बजट प्लान को लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। वहीं लाइसेंसिंग कमेटी के चेयरमैन एवं निगम पार्षद कौस्तुभानंद बालोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बजट है। जहां पूरा विश्व कोरोना काल से परेशान है, वहीं भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। अभी केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या खूबियाँ उसमें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उसमें? मैं पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री और बहन निर्मला सीतारमन जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी अध्यक्षता में ये देश हित राष्ट्र हित में जो ये बजट आया है। आज आपने देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, जिस तरह पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा 4 लाख करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा जो बजट पिछले साल की तुलना में आज दिया, ये ऐसा सुंदर बजट इस राष्ट्र कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसलिए आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये कार्यक्रम जैसा आपने कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए ऐसा विषय नहीं। यह परंपरा जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब बजट पेश करता है उसके बाद ये हमारे प्रांतों में जाता है, प्रांतों से जिले में और जिले से मंडल तक। कल हमारे जिले की बैठक थी और आज हमें आदेश मिला कि आपने मंडल स्तर से बैठक को करना है। हमारे जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, इसमें कोई आम जनता में से कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी और विभिन्न जो हमारे पार्टी के संगठन हैं उनके व्यक्ति हैं। आम जनता इसमें से नहीं आई है, इसलिए इनका भी समझना इसको अति आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार की बहस की बात बनती हो तो ये भी आम जनता को उस विषय में समझा सकते हैं। जो सबसे बहुत अच्छा आपने एक विषय पूछा था कि इसमें क्या विषय है, मैं एक विषय कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, जैसे जो टैक्सेस की बात आई, जो सबसे हमारे जो बुजुर्ग हैं लगभग 75 साल से ऊपर के, उनके लिए टैक्स पूरी तरह इसको माफ़ कर दिया गया। उससे क्या होता है कि वो लोग आज तक ओल्ड एज होम में चले जाते थे, उनके जो बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन मेरा अपना मानना है अब कम से कम उनके जो बच्चे उनका ध्यान अवश्य रखेंगे, क्योंकि जब उनका टैक्स फ्री है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पता लगे कि उनके बच्चे भी उनके खाते में पैसे डाल सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, आपने देखा होगा जो सुरक्षा का बजट है, अभी आपने देखा होगा चाइना ने किस तरह की हमारे साथ कुरीतियाँ करी थी और किस तरह मोदी जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, और आज राफेल उस बॉर्डर पे वहाँ पर डटा पड़ा है। ये कम विषय है क्या
आज जो हमारा जो रक्षा का बजट है वह कई गुना उसको बढ़ा दिया गया है। जो स्वास्थ्य का बजट है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा बजट, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि हर वे में, चाहे कि सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे किसी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में बजट को इसमें बढ़ाया गया है। इसीलिए इस कोरोना महामारी से जूझते हुए भी आज जो बजट, इतना बढ़िया बजट दिया, इसलिए हम बजट की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम तो आलोचना करने है। विपक्ष ने आज तक किसानों के लिए क्या करा? जो किसानों के लिए मोदी जी ने आज तक जो विषय को करा, तो क्या पूर्व में ये लोग नहीं कर सकते थे? जो 6,000 रुपया ये साल का देते हैं, या जितनी योजनाएं किसानों को दे दी है मोदी जी के द्वारा, क्या पूर्व के जो सरकार थी इन्होंने क्यों नहीं दी? इनको भी देना चाहिए था। जैसे अभी एक हमारे मंडलाध्यक्ष जी के द्वारा विषय रखा गया था, मध्य प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश किसानों का प्रदर्शन चला, वहाँ 20 लोगों को मार दिया गया, आज तो उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिएगा। वही प्लान इनकी दिल्ली में किसानों का ये आंदोलन के मुद्दे में, इसमें आंदोलनकारियों को उसमें बाहर से भेजा गया। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।